नमस्ते बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। ठीक है, पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके अंदर क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, एक व्यक्ति विशेष के बारे में। ठीक है, जिसमें अपने व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम सभी सम्मिलित किए जाते हैं। सेकंड था आपका जातिवाचक संज्ञा, जिसके अंदर किसी एक इसी प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, एक ही समान। ठीक है, जैसे मनुष्य का, पहाड़ का, नदी का, तो इसके अंदर क्या होता है? सारे मनुष्य आ गए, सारे पहाड़ आ गए, सभी प्रकार की नदियां सम्मिलित हो गई। थर्ड है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंदर वे संज्ञा शब्द आते हैं जिसमें गुण, दोष और धर्म या अवस्था के बारे में पता हो या किसी का भाव बताया जाए, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह के बारे में आता है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से क्या बताएं? व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह के बारे में, जैसे संसद, भीड़, टोली, सेना, दल, कुंज, कक्षा आदि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य किसको बोलते हैं? जिसको नापा और तोला जा सकता है, मटेरियल जो भी होता है जिसको अपन नाप और तोल सकते हैं उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चांदी, सोना, लोहा, दूध, घी, तेल, पानी आदि। नेक्स्ट आता है आपका भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों को भाववाचक शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, किसको बनाए जा सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द को विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा। क्या होता है बूढ़ा का? बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा। बूढ़े से क्या है? जाति विशेष के बारे में, बूढ़े के अंदर सभी जाति के लोग आ गए। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। मित्र, मित्र के अंदर सभी प्रकार के मित्र आ गए, अच्छे बुरे, आपके क्लासमेट, जो पड़ोसी वड़ोसी सब है। ठीक है, और मित्रता के अंदर गुण आ गया। नौकर, सभी प्रकार के नौकर, नौकर का नौकरी। जवान, सभी प्रकार के जो युवा है सारे आ गए, जवान, जवानी। लड़का, लड़कपन। दास, दासता। शत्रु, शत्रुता। मनुष्य, मनुष्यता। कलाकार, कलाकारी। बालक, बालकपन। ठीक है, ये तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द को किसमें चेंज किया है? भाववाचक संज्ञा शब्द के अंदर चेंज किया है। ठीक है, किसको किया है? जातिवाचक संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द में चेंज किया है। नेक्स्ट है सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में चेंज करना। सर्व, सर्व मतलब सभी जगह, सर्वस्व। निज, निज मतलब अपना, निजत्व या निजता। निज मतलब स्वयं का, अपना, और निजत्व मतलब अपनापन। ठीक है, स्व, स्वत्व। ठीक है, पराया, दूसरों का। परायापन मतलब किसी के साथ दूरी बना के रखना। ठीक है, परायापन एक प्रकार का भाव है। अपना, स्वयं का, अपनत्व या अपनापन। मम यानी मेरा, ममता और ममत्व मतलब उसको क्या करना है? ममता देना या उसको अच्छा रखना। ये क्या है? सर्वनाम से आपके संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा बन गई। नेक्स्ट है आपका विशेषण। आगे आप जब पढ़ोगे उसमें सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, आप वैसे छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है। इसमें आपके विशेषण क्या है? लाल, लाल का क्या भाववाचक संज्ञा बन रही है? लालिमा। लालिमा क्या है? गुण है। ठीक है, सूर्य की लालिमा फैली है। सूर्य लाल है तो क्या है? सूर्य लाल है, लाल सूर्य की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। और लालिमा क्या है? उसकी भाववाचक संज्ञा। लालिमा मतलब भाववाचक, उसकी क्या है? सुंदर बारे में बता रहा है कि लाल, लाल कैसा है? उसकी लालिमा लाल रंग की है। सुंदर, बहुत सुंदर होना, सुंदरता। सफेद, सफेदी। चंचल, चंचलता। विशेषण काला, कालीमा। हरा, हरियाली। पेड़ हरा है तो पेड़ की क्या विशेषता है? पेड़ हरा है और हरियाली फैली है तो मतलब ग्रीनरी फैली, चारों तरफ हरे भरा क्या है? वातावरण फैला हुआ है। चतुर, चतुरता या चतुराई। मोहन चतुर है तो चतुर क्या है? उसकी मोहन की विशेषता है। और चतुराई क्या है? उसका भाव है। ठीक है, उसने चतुराई से क्या किया? अपना काम निकाल लिया। तो चतुराई या चतुरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। विनम्र,
नम्र होना या किसी से बड़ा आदर से बात करना। विनम्रता उसका गुण है, ठीक है। मोटा, कोई मोटा व्यक्ति होता है। मोटापा क्या होता है? मोटापा, मोटा मोटापा, ठीक है। मीठा मिठास। स्वास्थ्य स्वास्थ्य। सर्द सर्दी, ठीक है। मौसम सर्द है मतलब ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है, ठीक है, तो भाव है। तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा को विशेषण में चेंज करना, ठीक है। किसमें चेंज किया है भाववाचक संज्ञा को? विशेषण के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका क्रिया शब्दों को भाववाचक संज्ञा में चेंज करना। किसको? क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिसमें कार्य का पता चल रहा हो, ठीक है। क्या चलता है? कार्य का पता चलता है। जैसे थकना, थकावट, मारना, मार, जीतना, जीत, चुकना, चुनाव, सजना, सजाना, सजावट, हंसना, हंसी, भूलना, भूल, दौड़ना, दौड़, खेलना, खेल, उड़ना, उड़ान, ठीक है। तो ये क्या है आपका? क्रिया को क्या कर रहा है? भाववाचक संज्ञा में चेंज किया। थकना, मैं बहुत थका हुआ हूं, तो थकना क्या है? क्रिया है। थकावट भाववाचक संज्ञा है। मारना, उसने उसको मारा, तो ये भाववाचक संज्ञा है। जीतना, भारत मैच जीत गया, ठीक है। और जीत क्या है? भाववाचक संज्ञा। जीत तो खाली महसूस हुई ना जीतने के बाद। नेक्स्ट आता है आपका संज्ञाओं का प्रयोग। सजना, सजावट, ठीक है। अगर सजना क्या है? क्रिया है जो स्वयं कर रहे हैं। सजावट क्या है? किसी चीज को डेकोरेट करना, ठीक है। हंसना, खुद हंस रहे हो। हंसी आना, ठीक है। हंसी, वह हंसी, तो अपन किसी को देख के क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं कि अपने को हंसी आ जाए। भूलना, ठीक है, वह भूल जाता है, ठीक है। तो भूल क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना क्रिया है, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। खेलना क्या है? क्रिया है कि वह खेलता है। और खेल, खेल तो क्या है? भाववाचक संज्ञा, आप खेलते हो। नेक्स्ट आता है आपका संज्ञाओं का प्रयोग, ठीक है। किसका प्रयोग? संज्ञाओं का प्रयोग। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। कभी कभी वाक्य में जो संज्ञा शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी किसमें प्रयुक्त होते हैं? जातिवाचक रूप में लिखे जाते हैं। और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। क्या होती है? कभी कभी व्यक्तिवाचक शब्द जो होते हैं, वाक्य जो होते हैं, वो भी किसमें लिखे जाते हैं? शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में और जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप, ठीक है। कौन सा शब्द है? शब्द व्यक्तिवाचक होता है लेकिन उसमें किसमें लिखा जाता है? जातिवाचक के रूप में लिखा जाता है। आप तो पूरे विभीषण निकले, ठीक है। विभीषण क्या है? व्यक्ति विशेष, ठीक है। एक व्यक्ति विशेष का नाम है। कौन था विभीषण? रावण का भाई। लेकिन व्यक्ति विशेष होते हुए भी, व्यक्तिवाचक होते हुए भी इसको क्या कहा गया है? जाति विशेष के रूप में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। मतलब आप तो पूरे विभीषण निकले, मतलब विभीषण मतलब जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार आप कलयुग के भीम हो, ठीक है। भीम विभीषण होना मतलब आप तो पूरे विभीषण निकले। आपने क्या किया? विभीषण कौन था जिसने क्या किया? रावण की सारी जो साथ छोड़ के किसका साथ दिया था? राम का साथ दिया था। और जो उसी ने बताया था कि रावण के पेट में क्या है? नाभि में अमृत कलश है। मतलब उसने क्या किया था? धोखा दिया था ना। विभीषण के बारे में क्या कहा जाता है कि उसने किसको धोखा दिया था? रावण को धोखा दिया था, ठीक है। तो आप तो पूरे देश के विभीषण निकले, ठीक है। पूरे विभीषण निकले मतलब विभीषण व्यक्तिवाचक होते हुए भी उन लोगों के बारे में बताता है जो क्या है? धोखा देते, ठीक है। किसी को अपनी कोई सच्चाई किसी को पता होती है तो वो क्या करता है? दूसरा उसका साथ छोड़ के दूसरे के साथ काम करता है। आप कलयुग के भीम हो, मतलब आप इतने ताकतवर हो। भीम तो बहुत ताकतवर था, तो भीम यहाँ किसका प्रतीक है? ताकत का प्रतीक है। लेकिन व्यक्तिवाचक होते हुए भी किसके बारे में बताया है कि आप कलयुग के भीम है, मतलब आप तो इस युग में भीम के समान हो, मतलब बहुत ताकतवर हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप। मतलब अगर कोई शब्द ऐसे भी होते हैं जो जातिवाचक होते हुए भी क्या है? व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं? जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होते। पहले किसमें थे? व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में, ठीक है।
व्यक्तिवाचक का जाति मतलब विशेष व्यक्ति का नाम होते हुए भी किसमें आ रहा है, वो पूरी जाति विशेष के बारे में आ रहा है। तो विभीषण क्या है, ऐसे लोगों के बारे में बता रहे जो क्या करते हैं, धोखेबाज होते हैं, जो किसी को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। भीम जो लोग ताकतवर होते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा रूप व्यक्तिवाचक रूप में क्या आता है कि जाति विशेष के होते हुए भी क्या हो, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हमको बताते हैं। जैसे पंडित जी को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो पंडित जी तो क्या है, पंडित जी तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एक जाति विशेष है पंडित जी, ठीक है। यहाँ पंडित जी शब्द क्या है, जातिवाचक है, ठीक है, एक जाति को बताता है, लेकिन फिर भी क्या है, व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ। इस प्रकार व्यक्तिवाचक क्यों, क्योंकि पंडित जी को कौन नहीं जानता, तो पंडित जी किसके लिए आया है, जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है। किसके लिए आया है, अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उसके लिए आया है, ठीक है। दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, ठीक है। अगर ऐसा कहा जाए कि दाऊ तो बहुत ताकतवर थे, तो दाऊ किसके लिए आता है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए आता है। गोस्वामी जी तो बड़े ज्ञानी थे, तो गोस्वामी तो जाति विशेष के लिए आता है ना, लेकिन यहाँ गोस्वामी किसके लिए आता है, हमेशा तुलसीदास जी का बोध कराता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। जातिवाचक होते हुए भी किसके रूप में आती है, व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो बच्चों ये तो हुआ अपना फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। एक बार इस चैप्टर को आपको क्या है, फिर से रिवाइंड करना है। क्या करना है, रिवाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट अपन ने देखा ना भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसकी बनती है, जातिवाचक से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे बुढ़ा बुढ़ापा, मित्र मित्रता, नौकर नौकरी, जवान जवानी, लड़का लड़कपन, दास दासता, शत्रु शत्रुता, मनुष्य मनुष्यता, कलाकार कलाकारी, बालक बालकपन, ठीक है। सर्वनाम से कैसे बनता है, सर्व सर्वस्व, स्व स्वत्व, अपना अपनत्व, मम ममत्व, पराया परायापन, निज निजत्व या निजता। नेक्स्ट है आपका विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है, लाल लालिमा, सुंदर सुंदरता, सफेद सफेदी, चंचल चंचलता, काला कालिमा, हरा हरियाली, चतुर चतुराई, विनम्र विनम्रता, मोटा मोटापा, मीठा मीठा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, सर्द सर्दी। क्रिया से किस प्रकार बना, थकना थकावट, मारना मार, जीतना जीत, चुनना चुनाव, सजना सजावट, हंसना हंसी, बलना भूलना भूल, दौड़ना दौड़, खेलना खेल और उड़ना उड़ान, ठीक है। नेक्स्ट था आपका संज्ञाओं का प्रयोग। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक हो जाती है, ठीक है। मतलब किसी जाति विशेष का बोध करवा देती। व्यक्तिवाचक जैसे आप पूरे देश के विभीषण हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है, आप धोखेबाज हैं, ठीक है। कहना क्या चाहता है कि विभीषण कहने का मतलब क्या है कि धोखेबाज है, वो व्यक्ति जो धोखा देता है। इसी प्रकार आप कलयुग के भीम है, ठीक है। भीम व्यक्तिवाचक होते हुए भी किसको, पूरी उन लोगों की ओर संकेत कर रहा है जो क्या है, ताकतवर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक रूप। पंडित जी को कौन नहीं जानता, तो पंडित जी किसके लिए आया है, जाति विशेष के लिए नहीं है। पंडित जी में पूरी कास्ट विशेष का मतलब प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ किसके लिए आया है, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग हुआ है। दाऊ बड़े बलवान थे, तो दाऊ कौन थे, कृष्ण के भाई के नाम बलराम है। गोस्वामी निश्चित तुलसीदास जी का बोध होता है, ठीक है। तथा जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बनकर प्रयुक्त हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसको और रिवाइंड करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपकी कुछ क्वायरी हो, आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं।